गुड इवनिंग। मैं प्रियंका और आप मेरे साथ सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप सोशोलॉजी विद प्रियंका में रोल को पढ़ रहे हैं, ठीक है, भूमिका को पढ़ रहे हैं। और इसके कुछ चैप्टर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मतलब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भूमिका के बारे में हम आपको बता चुके हैं, भूमिका से रिलेटेड स्टेटस भी हमारा क्लियर हो चुका है। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम भूमिका की और कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके पहले अगर आप नए आए हैं, अभी आए हैं, तो आपको अगर पुराना देखना है तो आप जो है देख लीजिएगा और आप तभी क्लियर रूप से, आप तभी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जब आप पहले का समझे रहेंगे, ठीक है। तो आप नियमित क्लास के लिए, अगर आप सोशियोलॉजी के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं सोशियोलॉजी के, और आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी, यूजीसी, पीसीएस, मेंस या फिर किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नियमित क्लास के लिए आप सोशियोलॉजी विद प्रियंका को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कल के वीडियो में बताई थी कि हो सकता है कि क्लियरिटी कम हो, मगर कॉन्सेप्ट आपको सारे बताए जाएंगे और इतने अच्छे से बताए जाएंगे, और एग्जाम्पल जो है वो हमेशा आपसे शुरुआत किए जाएंगे, आपसे शुरू किए जाएंगे। तो इसलिए ये आपके लिए मतलब बहुत ऐसा हो जाएगा कि आप इसको तुरंत ही समझ जाएंगे, आपको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम जो है वापस आते हैं, अपने विषय पे आते हैं। तो हम जो है रोल पढ़ रहे थे, भूमिका पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और अब इसी को पूरा कंप्लीट करते हैं। शायद आज ये ना कंप्लीट हो, थोड़ा सा बचा रह जाएगा। एक पार्सन्स की जो है 5 भूमिकाएं हैं, तो आज की क्लास है उसमें पूरी नहीं हो पाएंगी, और हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो मैं इनको अलग से कराऊंगी। और भूमिका संघर्ष से कैसे बचा जाए, या भूमिका संघर्ष से बचने के लिए जो समाजशास्त्र है वो क्या कहता है। भूमिका संघर्ष, जो रोल कॉन्फ्लिक्ट, जो जो ये हमारा चैप्टर है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण है। रोल स्ट्रेन या जो है मतलब भूमिका कॉन्फ्लिक्ट, मतलब रोल स्ट्रेन, भूमिका तनाव या भूमिका संघर्ष, दोनों ही स्ट्रेन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे आज के समाज में कैसे निपटा जाए, इसको भी कल मैं डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि वह भी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है महानगरीय मेट्रोपॉलिटन लाइफ के संदर्भ में, ठीक है। तो अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे उसको, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। आज हम आते हैं जो हमसे कुछ बिंदु जो हमसे छूट गए थे। तो चलिए, हर बार मैं, देखिएगा आप ध्यान रखिएगा कि हर बार जब मैं नई अवधारणा पढ़ा रही हूँ, कल भी परसों भी, तो मैंने उसमें 1-1 करके ही नंबर दिया था, क्योंकि जैसे बहुत सारी अवधारणाएं हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कल मैं 10 पे खत्म करूं और आज 11 से शुरू करूं, तो अगर कोई नया देखेगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, उसको एकदम से असमंजस की स्थिति में आ जाएगा कि क्या सही है, कि मैम ने 11 से कैसे शुरू कर दिया। अब इसलिए जो है मैं ये तोड़ तोड़ के कर रही हूँ। तो अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप पहले का देख रहे हैं तो आपके लिए भी आसान है। अगर आप नहीं भी देख रहे हैं, अगर आप एक ही वीडियो पहले देखेंगे तो भी आपके लिए आसान है, ठीक है। तो हम एक से ही आते हैं, हम 1 से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, भूमिका जाल, रोल नेटवर्क। तो जो जीवन है, जो हमारा सामाजिक जीवन है, वह स्टेटस से बना है। हम एक सामाजिक पद का निर्वाह करते हैं। तो ये जो सामाजिक पद है वह एक कार्य को जन्म देता है, वह हमारा रोल होता है, वह हमारी समाज में भूमिका होती है। तो वह भूमिका जो है वह एक नेटवर्क होती है। एक नेटवर्क के माध्यम से ही सभी भूमिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और समाज जो है उससे चलता रहता है। इसमें आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, जानना है, बस आप समझ लीजिए कि एक नेटवर्क है। नेटवर्क आया तो जैसे हम कहते हैं कि अभी मोबाइल का नेटवर्क चला गया, नेटवर्क आएगा तो हम इस चीज़ को देख सकेंगे। ऐसे ही जो सामाजिक संबंध है, जो भूमिका वाले रोल हैं, या जो रोल है हमारे सामाजिक रोल हैं, जो हमारा स्टेटस है उससे जुड़ा रोल है, उसको हम सही तरीके से करते हैं, तभी वह एक दूसरे से जुड़ के ही समाज में संतुलन बना रहता है। जो रोल होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको रोल नेटवर्क कहते हैं। हाँ,
तो अब हम दूसरे पे आते हैं, भूमिका जोड़। भूमिका जोड़ नैडल का है, नैडल महोदय कहते हैं, इन्हीं का है ये कहते हैं कि सभी भूमिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, कोई भी ऐसी भूमिका नहीं है जो अकेली हो। अगर भूमिकाएं अकेली नहीं है मतलब पारस्परिक रूप से भूमिकाएं जो है वह एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती, संयुक्त रहती हैं, भूमिकाएं अलग से नहीं रहती। जैसे मान लीजिए कि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, हम समाज में रहते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें दूसरों से करवाने हैं, करने हैं। तो वह हमारा एक 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 धोबी है, एक माली है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, ये सब एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं। सभी सामाजिक भूमिकाएं, सभी सामाजिक स्टेटस और उनसे जुड़े काम जो भूमिकाओं को जन्म देते हैं वह एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये क्या है, ये भूमिका जोड़ है। बात नेटवर्क जैसी है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है, थोड़ा सा हेर फेर है, और बात ये यही कह रहे हैं। और अब हम थर्ड पे आते हैं, भूमिका संरचना। ये ये भूमिका स्ट्रक्चर, ये लिंटन महोदय का है। सॉरी, ये थोड़ा सा मुझसे इरेज हो गया, तो मैं इसको लिख देती हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, हम कोई भी मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो उसकी सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक उसको जो है एक पिलर पे खड़ा करते हैं 4 ईंटों को, फिर उसको और मजबूत करते हैं, उसको और मजबूत करते हैं, हम उसकी नींव बनाते हैं, तब कोई मकान बन पाता है। ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। हम ऐसा नहीं करते कि हम तुरंत ही ऐसे ही एक फर्श है, उस फर्श के ऊपर से मकान बनना शुरू कर दे, ईंटें जोड़ना शुरू कर दे, सीमेंट जोड़ना शुरू कर दे और हम कह दें कि हमारा मकान बन गया। नहीं, किसी भी मकान के लिए उसकी नींव का होना बहुत जरूरी है। नींव के साथ साथ उसमें और चीजें जोड़ी जाएंगी, और जो जो भी चीजें लगती हैं और चीजें जोड़ी जाएंगी, तब वह मकान प्रॉपरली बन पाएगा अपनी संरचना के साथ, तभी वो खड़ा पाएगा। ठीक ऐसे ही व्यक्ति की भी एक संरचना है, भूमिका की भी एक संरचना है। वह संरचना ऐसी है कि हमारे बाबा थे, हमारी दादी थी, हमारे माता पिता हुए, तब हम हुए। ठीक है, तो कोई भी भूमिका जो है वह अपनी संरचना से ही जुड़ी होती है। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मतलब बहुत सारी चीजों से मिलके एक परिवार का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे सगे संबंधियों से, बहुत सारी भूमिकाओं से मिलके एक जो परिवार होता है उसका निर्माण होता है। तुरंत ही कोई बच्चा पैदा हुआ और ऐसा नहीं होता कि वह स्वयंभू हो गया और वह जो है उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उसकी संरचना नहीं है और वह जो है अपने आप ही समाज में उसका स्थान बन गया, तो ऐसा नहीं है। कोई भी जो समाज है वह भूमिका संरचना के द्वारा ही जो है तैयार होता है, या कोई भी जो भूमिका है वो भूमिका संरचना के द्वारा ही बनती है। ठीक है, विकसित होती है। तो क्लियर, इसको इजी रूप में अपने आप में समझ लीजिए कि आप हैं, इस आपकी संरचना है, आप हैं, आपके माता पिता हैं, उनकी संरचना है, आपके दादा दादी हैं, उनकी संरचना है, आपके परदादा परदादी हैं, उनकी संरचना, आपके परदादा परदादी है। मतलब कि बिना संरचना के आपका भूमिका संभव नहीं था। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आगे चलते हैं, भूमिका आदर्श पे आते हैं। हाँ, भूमिका आदर्श मॉडल, तो रोल मॉडल, तो आपका जो भूमिका आदर्श भूमिका आदर्श होता है, हर समाज में एक भूमिका आदर्श होता है। हम उसके आधार पर अपना जीवन जीना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि हमारे समाज में महापुरुषों का जीवन, तो हम उनके जैसा बनने की प्रेरणा लेते हैं। या हम देखेंगे देशभक्ति में, तो हम जो है जो हमारे वीर शहीद होते हैं उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। या अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपका एक रोल मॉडल जरूर होगा। सामाजिक जीवन में अगर आप देखते हैं तो एक आदर्श पुत्र के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में राम की, श्रवण कुमार की और राम भगवान की जो मतलब हम कह सकते हैं जो फेमस हुए हैं, जो ख्याति है, वह हमको बहुत अच्छे से मालूम है। हम चाहते हैं कि हमारा पुत्र या आने वाली जो नस्लें हों वो बिल्कुल राम जैसी हों, बिल्कुल श्रवण कुमार जैसी हो। तो ये क्या है, ये भूमिका आदर्श है। हर समाज के अपने अलग अलग भूमिका आदर्श होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, और हर समाज चाहता है कि उनका जो आने वाली पीढ़ी हो, जो बच्चे हों, जो आगे का जो तैयार हो, जो मतलब जो बच्चे तैयार हों, वो इसी तरह से इसी आदर्शों पर चलें और उन्हीं से वह जो है शिक्षा ग्रहण करें। तो ये क्या है, इसकी व्याख्या जो है मर्टन महोदय ने की है, और मर्टन महोदय ने इसकी व्याख्या की है और इस पर जो है विस्तार से मर्टन महोदय ने बताया है। ठीक है,
तो हम जो है आगे चलते हैं। ठीक है मैं बोलती जाती हूँ और मुझे लगता है कि मैं खुद को तसल्ली देती हूँ कि शायद मेरे बच्चों ने समझ लिया है। और मुझे मालूम नहीं है कि इसको कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, या कौन समझा या कौन नहीं समझा, लेकिन फिर भी तो मुझे लगता है कि आपने समझ लिया है, मैंने बता दिया है तो आपने समझ लिया है, इसलिए मैं ठीक है बोलती चलती हूँ। तो हम आगे चलते हैं और बहुल भूमिका पे आते हैं। मल्टी मल्टी रोल। मल्टी रोल क्या है भैया? ये लिंटन महोदय का है। मल्टी रोल क्या है? आप बहुत सारी भूमिकाओं को जी रहे हैं। आप एक भूमिका में तो है नहीं, आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, पर आप अब एक विद्यार्थी होने के साथ ही साथ अब बहुत सारे रिश्तों को जी रहे हैं। आप बेटे भी हैं, आप भाई भी हैं, आप चाचा भी हैं, मतलब आप बहुत सारे मतलब आपके जो है बहुत सारी आपकी भूमिकाएं अलग अलग है। एक एक व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में बहुत भूमिकाएं निभाता है। वह शुरुआत से जो है अपने, अगर आप अब घरेलू जीवन में जाएंगे तो वह एक शिक्षक, एक मतलब अपने बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो पढ़ते स्टेप बाय स्टेप जो उसको मतलब पढ़ाई करनी है, जिसमें करियर बनाना उसमें जाता है, वो पढ़ाई करता है, फिर वह जिस पद पर जाना चाहता है वहाँ जाता है, वहाँ उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, उनसे उसका संबंध बनता है। घर के माहौल में देखिए तो एक व्यक्ति है, वह सबसे पहले बच्चा होता है, अपने माँ बाप के प्यार में रहता है, माँ बाप के संरक्षण में रहता है, फिर बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके बहुत सारे और रिश्ते जोड़ते हैं, चाचा चाची नाना नानी, वह सबको समझने लगता है। फिर वो और बड़ा होता है, वह जो है और दूसरी दुनिया में आता है, वो खुद शादी करता है और उसके फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसकी एक नई भूमिका शुरू होती है, वह खुद माँ बाप बनता है, मतलब वह फिर दादा दादी बनता है, मतलब वो बहुत सारी भूमिकाओं को जीता चलता। तो ये क्या है? ये मल्टी रोल है। हम अपने जीवन में बहुत सारी भूमिकाओं को जीते चलते हैं और हर भूमिका हमसे क्या करती है? उस काम की अलग अलग अपेक्षाएं करती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर। बहुल भूमिका ये लिंटन का है। भर्ती की भूमिका गाफमैन की है। ये कोई भी जो समाज है वो अपने जैसे कि वो जैसे कोई भी जैसे एक मतलब भर्ती की भूमिका, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे एक पुलिस की भर्ती होनी है तो उसमें है कि आपको ये एज में होना है, आपको इस वेट में होना है, आपको इस हाइट में होना है, तब आपको इस भूमिका के आप काबिल हैं। भर्ती की भूमिका सेम यही है कि किसी भी संस्थान में किसी भी आप जगह जा रहे हैं तो वहाँ के जो नियम कानून है या वहाँ के जो मेन मतलब जो वहाँ की मेन बातें हैं उसको आपको फॉलो करनी होंगी। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप उस भर्ती के काबिल नहीं हैं। बहुत ईजी है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। भूमिका आवश्यकताएं, रोल डिमांड्स, ये मार्टिन महोदय का है। हर भूमिका की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं से जो है मतलब हर भूमिका जो है वह अपनी आवश्यकताएं मतलब ढूंढती है। आवश्यकताएं इट मीन्स डिमांड, इट मीन्स कि जैसे एक माँ की भूमिका है तो वह अकेली नहीं है, उसके साथ उसका एक बच्चा होना चाहिए, तभी वह भूमिका कंप्लीट हो पाएगी। क्यों भैया? क्योंकि या फिर एक बच्चा है तो उसके लिए एक माँ होनी चाहिए, तभी वह माँ या माँ जैसा जो भी उसको मतलब जो भी उसको प्यार करे दुलार करे। तो ये क्या है? ये जो है भूमिका आवश्यकताएं हैं कि हर भूमिका की अपनी एक आवश्यकता है। ठीक, क्लियर? भूमिका बोध कि हमने अपनी भूमिका को कैसे समझा है, हमने अपनी तरह से अपनी भूमिका को जो समझाए वही हमारा भूमिका बोध है। हम आपके टीचर हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि हम अपने बारे में हम क्या अपनी राय बना रहे हैं, क्या अपना भूमिका बोध रख रहे हैं, कि हम शिक्षिका हैं तो हमें आपको किस तरह से एग्जाम्पल्स देके किसी चीज़ को क्लियर करना है, किस तरह से आपको समझा देना है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, कितने एग्जाम्पल्स देने हैं या किस तरह के एग्जाम्पल्स देने हैं, ये भूमिका बोध है। मतलब खुद के द्वारा अपना जो हमारा जो अपना मूल्यांकन है वह भूमिका बोध है। ठीक है, हम जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपने जो है किसी दिन मतलब आपको जैसे पढ़ना है, ठीक है, मतलब आपको एक टाइम पीरियड में आपको इतनी चीज़ें ख़त्म करनी है, तो ये आपके अंदर का भूमिका बोध है कि हम एक विद्यार्थी हैं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजा है या जो भी मतलब किया है, तो हमको फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, तो हमें ये इतने टाइम के अंदर इसको कंप्लीट कर लेना है, या जो आने वाली जो भर्ती आएगी
हम उसकी योग्यताएं रखते हैं। भर्ती गवर्नमेंट का है, आप समझ गए, हम उसकी योग्यताएं रखते हैं तो हमें उसमें जो है जाना है और हमें क्लियर कर लें, ऐसी हमें कोशिश करनी है। तो ये क्या है, ये जो है भूमिका आवश्यकताएं, भूमिका बोध है, सॉरी भूमिका बोध है। संयुक्त दाम्पत्तिक भूमिकाएं, ये बाट महोदय का है। और ये जो है इसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, मतलब ये बहुत इजी है। ये बात ये कहते हैं कि जैसे कोई भी भूमिका है वो संयुक्त है। जैसे पति पत्नी की भूमिका, अगर पति नहीं है तो पत्नी नहीं है, अगर पत्नी नहीं है तो पति नहीं है, बस ये यही बात करते हैं। अगर माँ नहीं है तो बेटा नहीं है, अगर बेटा नहीं है तो माँ नहीं है, मतलब या पिता नहीं है। मतलब ऐसी भूमिकाएं जो एक दूसरे के साथ संयुक्त हों, और ये भूमिकाएं जो है संयुक्त होने पर ही इनका अर्थ निकलता है। अगर संयुक्त नहीं रहेंगी तो अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अगर बहन है, हमारी एक बहन है, हमारी एक बहन क्यों है, क्योंकि हम एक भाई या बहन है, हम ऑलरेडी एक हैं, तभी एक दूसरा है, तभी उसका मतलब है। और हम कहते कि नहीं उनके तो हाँ नहीं, वो कहता तब वो कहता कि नहीं हमारा तो एक ही, हमारे कोई भाई बहन नहीं है। और अगर हम हैं तभी हमारा एक दूसरा भाई है। मतलब भाई बहन तभी होंगे जब एक भाई या बहन होगा, पति पत्नी तभी होंगे जब दो विरोधी जो है मतलब होंगे पति पत्नी। ऐसे ही माता पिता तभी होंगे जब माता या पिता दोनों होंगे। ठीक है, माता पिता मतलब होंगे, मतलब कि माता पिता हैं तभी बच्चा है, अगर माता पिता नहीं है तो बच्चा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और भूमिका अपेक्षा, ये जितना समाजशास्त्रियों ने काम किया रोल के ऊपर, उतना ही काम मानव शास्त्रियों ने भी किया, मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। तो ये जो है मनोविज्ञान से आया है, मैंने आपको जो है दे दिया। मगर क्योंकि एग्जाम्स में जो है आते रहते हैं कि आपसे जो है समाज क्या अपेक्षा रखता है, क्या आपसे जो है क्या उम्मीदें रखता है समाज। और ये मैकडूगल महोदय का है। मैकडूगल जो है वो मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने इसकी व्याख्या की थी। तो हम जानते हैं कि समाजशास्त्र की कुछ ऐसी चीजें हैं जो मनोविज्ञान से ली गई हैं। जैसे फ्रायड महोदय भी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन हम उनको जो है पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जो है भूमिका अपेक्षा भी जो है आप समझ लीजिए। तो भूमिका अपेक्षा जो है रोल एक्सप्रेशंस क्या है, मतलब ये क्या है कि जैसे आपसे मतलब समाज को क्या उम्मीदें हैं। तो बस यही बात ये कह रहे हैं कि आपसे जो है समाज को क्या उम्मीदें हैं। जो आप जैसे समाज को उम्मीदें हैं कि हमारे यहाँ मतलब बेटी होगी तो बहुत अच्छी पढ़ाई करेगी, हम उसको पढ़ा के डॉक्टर बनाएंगे, या फिर बेटा होगा तो वह उसको जो है आर्मी में भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये भूमिका अपेक्षा है। ये मैकडूगल महोदय का है। और ये भूमिका अपेक्षा हमारा समाज हमसे कर रहा है। जैसे लड़कियों को जो है बचपन में ही शिक्षा दी जाती है कि वह जो घर के कामकाज हैं या जो है ऐसी चीजें मतलब वो बहुत अच्छे से सीखें। क्यों, क्योंकि आगे चल के उन्हें पत्नी बनना है, माँ बनना है। तो इन भूमिकाओं के लिए समाज उनसे ये अपेक्षा करता है कि वह अपनी भूमिकाओं को अच्छे से निभाएंगी। ठीक है, तो ये जो है मैकडूगल महोदय का है। और अब आप एक बार देख लीजिए इन सबको बहुत क्लियरिटी के साथ आप देख लीजिए। मैं वहां से हट गई हूँ, आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा है कि आप समझ ही जाइए और आप समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे आते हैं कुछ जो हमसे, हम उनको भी चर्चा कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ कि आपको अच्छे से दिख जाए। ठीक है, हाँ चलिए, अब दिख रहा होगा आपको। हम नई चीज़ों पे आते हैं। ये हमारे 10 हो चुके हैं और हम आते हैं नई पे। भूमिका अक्षमता, रोल हैंडीकैप, ये किसका है, एच.डी. क्रिक का है, एच.डी. कर्क महोदय का है। ये क्या कहते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है, मतलब एक बीमार, पहले आप इसको समझ लीजिए, एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगी नहीं तो आप उलझ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति है वह अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं निभा पाता है, बस यही है। कोई भी व्यक्ति जो अपने काम को अपने तरीके से नहीं निभा पाए, जैसे कि मैं
आपकी टीचर हूँ, मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए खड़ी हुई हूँ, पर मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊँ। ठीक है, बस इतनी सी बात है। या फिर कि आपके पिता हैं और उन्होंने अपने जो उनकी भूमिका है उन्होंने बहुत अच्छे से वो ना निभा पाए, या आप पुत्र हैं या आप पुत्री हैं, आप अपने परिवार के प्रति अपनी भूमिका को ना निभा पाए, या आपके, अब चलिए छोड़िए अपने आप को छोड़िए, सामाजिक जगत में आ जाइए, या हमारे जो क्षेत्र का विधायक है वो है तो हमारे लिए बहुत सम्मानीय व्यक्ति, मगर वह अपने काम को अच्छे से ना निभा पाए, तो ये क्या है, ये रोल अक्षमता है। ये यही बात है कि रोल अक्षमता, विधायक लोग वही, उनको बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है, वो फिर अगली बार उतनी तेजी से मुंह उठा के आ जाते हैं और फिर वही कहने लगते हैं कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया। एक करते हैं दो बताते हैं। अगर केंद्र में दूसरी सरकार है या फिर मतलब अगर उनको जैसे, मतलब जैसे उनका कोई सीएम अलग है, उनकी पार्टी अलग है, तो ये कहेंगे कि हमको तो धन नहीं मिला, मतलब ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन ये क्या है, ये रोल अक्षमता है, अपने काम को सही तरीके से नहीं करना, ये रोल अक्षमता के अंतर्गत आता है। H.T. क्रिक महोदय का था, इनकी बुक भी बहुत फेमस है, आप इसको लिख लीजिएगा, ए थ्योरी ऑफ एडॉप्शन एंड मेंटल हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, एडॉप्शन एंड मेंटल हेल्थ। तो आप अगर चाहेंगे तो 1946 में आई थी, और ये जो है 46 में आई थी, मैंने जो है गलत लिख दिया है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये जो है 46 में आई थी। ठीक है, तो इनका जो है ये कहना चाहते हैं कि जो भूमिका है वह, अगर कोई भी व्यक्ति है वह अगर अपनी भूमिका को सामाजिक व्यक्ति अच्छे से नहीं निभा पा रहा है तो बस वही है। ठीक है, ये जो है पार्सन्स महोदय इसके लिए कहते हैं रूढ़ भूमिका, बहुत सारी, इसके लिए हम कल आपको पार्सन्स की 5 भूमिकाएं बची हैं जिसपे उन्होंने 5 जो है अवधारणाएं हैं उनकी, तो मैं उसको कल आपको डिस्कस कर दूंगी। फिलहाल हम अभी इसी पे रहेंगे, नहीं तो फिर उलझ जाएंगे बहुत ज्यादा, अगर सुलझने की कोशिश करेंगे तो उलझ जाएंगे। भूमिका आग्रह, तो ये जो है लार्सन महोदय का है, किसी एक भूमिका से अत्यधिक प्रेम करना भूमिका आग्रह है। किसी एक भूमिका से, जैसे कि एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की नई नई शादी होती है तो वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता है और उस प्रेम को मतलब वो साबित करने के लिए, दिखाने के लिए अपना काम काज प्रभावित करता है, ऑफिस से छोड़ छोड़ के भाग भाग के आ जाता है। तो ये क्या है, ये भूमिका आग्रह है कि मतलब किसी भी एक ऐसे रिश्ते को, मतलब किसी भी रिश्ते को जो उससे जुड़ा हुआ रिश्ता है उसको वह अत्यधिक जीने लगता है, उसके लिए वह और जो है उसकी जो और भूमिकाएं हैं उसको अच्छे से पूरा नहीं करता। तो यह जो है, ये क्या है, ये जो है रोल अर्थ है लार्सन महोदय का है, और ये जो है ये क्या है, ये किसी भूमिका के प्रति, किसी, मैं लिख दे रही हूँ वैसे, मैं किसी भूमिका के प्रति अत्यधिक प्रेम, मैंने इन सब में लिखा नहीं क्योंकि मैं लिखने लगती तो बहुत जो है हो जाता, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, किसी भूमिका के प्रति अत्यधिक प्रेम। भूमिका पृथक्करण, ये भी बहुत आसान है, ये किसी थिंकर का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि ये पूछते हैं एग्जाम्स में। ये मान लीजिए कि कुछ टाइम के लिए किसी को किसी भूमिका से अलग कर देना भूमिका पृथक्करण है। कुछ टाइम के लिए, पूरे टाइम के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए। जैसे कि मैं जो है पढ़ाते पढ़ाते ये भूमिका दूरी जैसा ही है मगर थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको थोड़ा जो है पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा टेंशनाइज्ड हो गई हूँ या कुछ हो गई हूँ, मैं थोड़ा सा दूरी चाहती हूँ, या आप जो है बहुत पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो आप थोड़ा सा पृथक होना चाहते हैं। कुछ समय के लिए आप इसको छोड़ के कहीं पे जो है अलग चले जाते हैं, आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं कि हम बिल्कुल मोबाइल नहीं छुएंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। तो वही भूमिका पृथक्करण है। ठीक है, फिर आप वापस अपनी लाइफ में आते हैं और आप अपनी पढ़ाई लिखाई को करते हैं। माओरी जनजाति है दक्षिण अफ्रीका की, उसमें क्या होता है, जब स्त्रियां प्रेग्नेंट होती हैं तो वह प्रसव के लिए 2 और स्त्रियों के साथ जंगल में चली जाती हैं और वह वापस तब आती हैं जब उनका प्रसव हो जाता है, जब उनके डिलीवरी हो जाती है तो वह अपने बच्चे के साथ वापस अपने समाज में आ जाती हैं। ठीक है, ये भूमिका पृथक्करण है।
या जैसे हमारे भारतीय समाज में जब महिलाओं को मतलब डेट होती है, रजस्वला जब महिलाएं होती हैं, तो वह 3 दिनों के लिए, हमारे जो हिंदू धर्म है इसमें वह 3 दिनों के लिए घर के काम काज से या फिर विलग कर दी जाती हैं कि आप ये नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इससे जो है हमारे मतलब वो छुआछूत का विचार रहता है, मतलब लेकिन जो है इसके पीछे का तर्क ये रहता है कि इस में वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा आराम कर ले। ठीक है, तो ये जो है भूमिका पृथक्करण था। ये इतनी भूमिकाएं जो है मैंने आपको थोड़ी क्लियर कर दी हैं, और भूमिकाओं पे जो रह गई हैं कल थोड़ा सा बस पार्सन्स की रह गई हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। और भूमिका कॉन्फ्लिक्ट अभी कैसे है दूर किया जाए मेट्रोपॉलिटन सिटी में, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर ये हमारा सब्जेक्ट, ये सॉरी ये हमारा जो है चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और फिर हम नए चैप्टर पे आएंगे। तो हम एक बार थोड़ा सा जो है एक बार सबको देख लेते हैं। भूमिका जाल, सभी भूमिका नेटवर्क है, रोल नेटवर्क है, सभी भूमिकाओं का जाल है, बहुत जल्दी जल्दी समझ लेंगे। भूमिका जोड़ है, सभी भूमिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भूमिका संरचना है, स्ट्रक्चर है, किसी भी भूमिका की एक स्ट्रक्चर होता है। कोई भी भूमिका जो है वह तुरंत ही बन के तैयार नहीं होती या अपने आप ही नहीं बन जाती है, पहले उसके दादा दादी, ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप होंगे, तब बच्चा होगा, ठीक है, तब आप है। ठीक, भूमिका आदर्श, रोल मॉडल भगवान राम है और श्रवण कुमार है, कि जिसके जैसा समाज आपको बनवाना चाहता है। बहुल भूमिका, आप बहुत सारी भूमिकाओं को जीते हैं। एक बेटा है, ठीक है, पति भी है, पुत्र भी है, और क्या है वो, अधिकारी भी है, और किसी का भाई भी है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। तो वह जो है बहुल भूमिका है, वो बहुत सारी भूमिकाओं को जीता है। व्यक्ति एक है, पर भर्ती की भूमिका बहुत आसान है। एक आर्मी है, ठीक है, आर्मी है, तो इसका फॉर्म आया है, आपको डालना है। तो यहाँ पे आपका इनसे संबंधित जो भी चीजें हैं, एज है या फिर जो भी चीजें हैं, हाइट वेट, ठीक है, हाइट वेट मतलब जो भी चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, तभी आपको ग्रेजुएशन किया होना। आप समझ गए होंगे, मैं उसको लिख नहीं रही हूँ। भर्ती की भूमिका है कुछ हटके थोड़ी सी, मतलब ऐसी है कि किसी भी चीज में आपको, किसी भी संस्थान में आपकी जो भर्ती की जो अपेक्षाएं हैं वही है। ठीक है, भूमिका आवश्यकताएं, रोल डिमांड्स मर्टन का है कि हर भूमिका की आवश्यकता होती है। कोई भी भूमिका जो है वह अकेली नहीं होती, या अकेली होने के साथ साथ वह जो है बिना किसी सामाजिक भूमिका के वह संभव नहीं होती। भूमिका बोध है आपकी स्वयं, आप अपनी भूमिका को किस तरह से समझते हैं, यह भूमिका बोध है। संयुक्त दाम्पत्य भूमिकाएं, ई बाट का है, आपके माता हैं आप तभी आपके पिता हैं, मतलब आपकी माता है तभी आपके पिता हैं। या फिर आप विद्यार्थी हैं तो आपके जो है सर या मैडम जरूर होंगे। भूमिका अपेक्षा मतलब कि बिना, ये इसमें क्या है मैं इसको लिख के बता दूं कि आप समझ जाएंगे। माँ बाप, ठीक है, विद्यार्थी भूमिका अपेक्षा है, समाज आपसे जो भूमिका की अपेक्षा करता है। जैसे कि लड़कियां जो है सरल होंगी, घर का कामकाज करेंगी, मतलब जो भी आपसे समाज की जो अपेक्षाएं होती हैं वह जो है, ठीक है, समझ गए आप। भूमिका क्षमता है, हम अपनी भूमिका को अच्छे से नहीं निभा पाए, अपनी भूमिका अच्छे से ना निभाना, ठीक है। भूमिका आग्रह है, किसी भूमिका के प्रति अत्यधिक प्रेम, ठीक है। एक नवविवाहित, इसको समझ लीजिए, इसको क्या मैं लिखूं, नवविवाहित पति का
पत्नी के प्रति अत्यधिक लगाव, पत्नी के प्रति लगाव। ठीक है, ये क्या है? ये भूमिका आग्रह है। भूमिका पृथक्करण भारतीय, मैं क्या लिखूं? माओरी जनजाति में भारतीय स्त्रियों का, भारतीय स्त्रियों का रजस्वला लिख देती हूँ, रजस्वला। ठीक है, आप समझ गए? देख लीजिएगा, आप एक बार क्लियर करके देख लीजिए और समझ लीजिए एक बार। ठीक है, मैंने सबके एग्जाम्पल्स भी लिख दिए हैं। जो थोड़ी सी भूमिकाएं रह गई हैं हम उस पर कल चर्चा करेंगे और हम कल उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हम कल इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। थोड़ा सा हमारा पार्सन्स का रह गया है। ठीक है, बस 5 भूमिकाएं पार्सन्स की रह गई हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक जॉनसन्स की रह गई है, तो मैं कल उसको करवा दूंगी। तो अगर जो है आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे इट मीन्स 30 मिनट्स की क्लासेज है, तो हम उसमें कितनी चीज़ें जो है बताते चलेंगे कि इकट्ठे ही सब कुछ डाल देंगे तो ऐसा जो है फिर गड़बड़ा जाएगा सब कुछ, जो है वही बात हो जाएगी कि जल्दी के चक्कर में फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप धीरे धीरे पढ़िए, धीरे धीरे समझिए, पर चीज़ें आपको समझ में आती रहें। तो इसलिए जो है हम सभी को, सभी जो है अवधारणाएं हैं उसको हम अलग करके ही पढ़ाएंगे, सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। तो हम कल और नई चीज़ें पढ़ेंगे। आज आप इसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो गुड इवनिंग।